हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? कोजेंट आईएएस में आपका स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे थे डीआई। तो आज डीआई में जो हम लोग प्रश्न सोल्व करवाए थे, तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो हमारा पहला जो प्रश्न है आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो ये जो प्रश्न है 69 बीपीएससी मेंस का 69 बीपीएससी का प्रश्न है। 69 बीपीएससी में ये पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो ध्यान देंगे प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न है कि बार के रूप में एक जो आपको जो टेबुलर फॉर्म में दिया गया है, ये चार्ट ग्राफ दिया गया है टेबुलर फॉर्म में। ऐसा जो दिया रहता है इसको टेबुलर फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको कुछ डेटा दिया गया है। तो ये डेटा क्या है? डेटा जो दिया गया है कि एक तीन कंपनी है। क्या है? एक्स वाई जेड तीन कंपनी है। एक्स वाई जेड क्या है? ये तीन कंपनी है, अलग अलग तीन कंपनी है। और ये क्या करती है? साबुन बनाती है। क्या बनाती है? साबुन बनाती है। साबुन समझते हैं ना, जो नहाते हैं वो साबुन साबुन बनाती है। अब कौन सा साबुन बनाती है? लक्स बनाती है कि डिटॉल बनाती है कि संतूर बनाती है, नहीं पता है, बस साबुन बनाती है। तो देखेंगे यहाँ पे। अब ये साबुन बनाती है तो बेचेगा। क्यों बना रही है? बेचने के लिए बना रही है। कंपनी क्यों बनाती है साबुन? तो बेचने के लिए। तो ये बेचती है। तो ये वर्ष दिया गया है कि 2011, ये 12, 13, 14, 15, ये 5 साल का ये आपका दिया गया है डेटा। किसका दिया गया है? 5 सालों का डेटा दिया गया है। और ये कंपनी दिया गया है, कंपनी एक्स वाई जेड। अब यहाँ पे डेटा दिया गया है इकाई मूल्य और बिक्री लाख रुपया में। ये जो रुपया है वो लाख में दिया गया, ठीक है। अगर कहीं पे 5 लिखा हुआ है तो आपको समझना है 5 लाख, ठीक है। 2 लिखा है तो 2 लाख समझना है। ये आपको यहाँ पे इंडिकेट किया गया है। अब देखेंगे उसी तरह से बाई का दो दो डेटा दिया गया है। कंपनी का एक्स का कंपनी का 2 डेटा, उसी तरह से बाई कंपनी का 2 डेटा दिया गया और जेड कंपनी का 2 डेटा दिया गया है। वो डेटा क्या है? एक तो इकाई मूल्य। तो 2011 में 5, मतलब इकाई मूल्य का मतलब हुआ कि एक साबुन 5 रुपया में बेच रहा है, कंपनी उत्पादन करके 5 रुपया में बेच रहा है, ठीक है। और कितना बेचा? तो 3 लाख रुपया का बेचा। ये दिया गया है इस डेटा में। इस टेबुलर फॉर्म में आपको क्या दिया गया है कि जो एक्स कंपनी है साबुन बनाती है, तो 5 रुपये उसका जो एक साबुन बिकता है 5 रुपया का, और 3 लाख का बेचा है। कितना? 3 लाख का बेचा है टोटल, ये दिया गया है, ठीक है। उसी तरह से बाई कंपनी जो है उसका जो साबुन है 4 रुपया में बिकता है एक साबुन, और बेचा कितना है? तो 4,40,000 रुपया का बेचा है साबुन, ठीक है। उसी तरह से जो जेड है, जेड कंपनी है, तो उसका साबुन बिकता है 2011 का। ये डेटा दिया गया है 2011 में कितना कितना रुपया का वो रेट था उसका। उसी तरह से 2012 में दिया गया है, 13 में दिया गया है, 14 में दिया गया है, 15 में दिया गया है। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो जेड कंपनी है उसके साबुन का एक साबुन का मूल्य 7 रुपया में वो बेचता है, और टोटल साबुन बेचा कितना रुपया का बेचा है ये दिया गया है। अब आपको निकालना है कि के रुपया के को साबुन बेचा, ये नहीं दिया गया है। एक साबुन का 5 रुपया है और 3 लाख का बेचा है टोटल, ये आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया गया है। तो आपको निकालना क्या है कि के रुपया कितना साबुन बेचा, ये नहीं पता है। कितना रुपया का बेचा और एक रुपया एक साबुन का कितना कीमत है ये दिया गया है आपको। आइए वर्ष जो 5 वर्षों में 5 वर्षों का डेटा दिया गया है। तो आपको निकालना क्या है? तो प्रश्न पे चलते हैं। तो आप यहाँ से एक चीज समझ में आ गया। जैसे देखिए, ध्यान देंगे यहाँ पे। अब क्या कहना चाह रहा है इसमें, प्रश्न में क्या कहना चाह रहा है कि जैसे एक साबुन 5 रुपया का है, ठीक है। एक साबुन 5 रुपया का है, एक साबुन। तो 2 साबुन के रुपया का बिकेगा? तो 10 रुपया का, ठीक है। तो उसी तरह से 3 साबुन कितना रुपया का? तो 15 रुपया का। 4 साबुन कितना का? तो 20 रुपया का।
तो इसी तरह से उसने जो बेचा है ना, तो 3 लाख रुपया बेचा। कितना? 3 लाख रुपया। कितना? 3 लाख रुपया का बेच दिया साबुन। उसके पास 3 लाख रुपया। एक साबुन 5 रुपया का, 2 साबुन 10 रुपया का, 3 साबुन 15 रुपया का हुआ, तो 4 साबुन 20 रुपया का। तो आपको यहाँ पे जो डेटा में दिया गया कि 3 लाख रुपया टोटल बेच के लाया है, उसके पास आया, टोटल बेचा तो 3 लाख रुपया हुआ है। तो कितना साबुन बेचा? साबुन ये पता करना है आपको। 4 साबुन बेचेगा तो 20 लाख रुपया, तो उसी तरह से 3 लाख रुपया बेचे, 3 लाख रुपया हुआ, उसको प्राप्त हुआ, 3 लाख का बेचा, तो कितना साबुन बेचा ये आपको निकालना है। तो कैसे निकालते हैं? 5 रुपया का एक साबुन, ठीक है, 2 साबुन 10 रुपया का, तो 10 रुपया का 2 साबुन है, तो 2 से भाग देंगे तो क्या साबुन बेचा? 10 रुपया का कितना साबुन? 2 रुपया का। 2 साबुन कितना? 10 रुपया का। 3 साबुन 15 रुपया का। तो आपको ये आप यहाँ पे निकालना कि 3 लाख रुपया आया है उसके पास, तो कितना साबुन बेचा होगा। तो आप क्या करेंगे? 3 लाख लिखेंगे, ये 30,000 हुआ, 3 लाख, और 5 से भाग देंगे, एक साबुन के कीमत से भाग देंगे, तो आपका कितना 6 बार में जाएगा, तो 60,000। 60,000 साबुन बेचा है वो। कितना बेचा है? 60,000 साबुन बेचा है। आप समझ में आ गया? तो आपको यही ये समझना था इस डेटा में। बाकी आपको प्रश्न क्या दिया है आपको निकालना है। डेटा में मेन जो बेसिक समझने की है, तो ये वाली ये समझ में आ गया। तो अब चलिए प्रश्न क्या कह रहा है, तो उस पे प्रश्न पे चलते हैं। तो इसको मिटा दें, तो मिटा देते हैं। तो आपका जो प्रश्न है, प्रश्न जो ये पहला प्रश्न आपका है कि वर्ष 2013 में साबुन का औसत मूल्य क्या था। साबुन का औसत मूल्य निकालना है। औसत मूल्य रुपया प्रति इकाई कितना था 2013 में। तो 2013 में ध्यान देंगे, 2013 में साबुन का औसत मूल्य कितना था। तो 2013 में किस कंपनी के लिए? तो तीनों कंपनी के लिए निकालना है आपको। कितना? तीनों कंपनी का निकालना है। 2013 में दिया गया वर्ष 2013 में साबुन का औसत मूल्य क्या था। तो औसत मूल्य निकालेंगे। कैसे निकालते हैं? तो आपका दिया हुआ है 2013, देखेंगे तो 2013 यहाँ पे है। तो एक्स कंपनी का औसत मूल्य 7 रुपया में बेचता है एक साबुन। वाई कंपनी बेचता है 5 रुपया में। 13 में, तो 13 में पूछ रहा है, तो 13 का देखेंगे। और जेड कंपनी जो है 8 रुपया में बेच रहा है। एक्स कंपनी एक साबुन 7 रुपया में, वाई कंपनी एक साबुन 5 रुपया में, जेड कंपनी एक साबुन 8 रुपया में। तो औसत मूल्य कैसे निकालते हैं? तो ये तो एक साबुन का मूल्य हो गया ना उसका। तो औसत मूल्य कैसे निकालते हैं? तो आपको बताए थे, औसत निकालने के लिए औसत मूल्य निकालना है तो क्या करेंगे? तीनों को जोड़ देंगे। 3 ही है तो 3 को जोड़ देंगे, तो आपका हो जाएगा 7 + 5 + 8। अब भाग देंगे कितना से? तो 3 गो है तो 3 से भाग दे देंगे, तो ये आपका औसत मूल्य निकल जाएगा। औसत मूल्य रुपया प्रति इकाई, तो यहाँ लिख देंगे रुपया प्रति इकाई। अब जोड़ दीजिए, 7 5 12 8 20 बटा 3 रुपया प्रति इकाई लिखेंगे। 3 से काट देंगे, 3 छका 18, 2 बचेगा, दशमलव देंगे 0, तो 20, 3 छका 18, तो इतना रुपया ये करते आगे बढ़ते चला जाएगा। तो 6.6 रुपया, मतलब 6.5 रुपया के आसपास ये औसत मूल्य निकल के आ गया। आपका पहला प्रश्न का आंसर समझ में आ गया होगा। ध्यान देंगे, वर्ष 2013 में साबुन का औसत मूल्य पूछा, तो मूल्य क्या है? 7 रुपया 5 रुपया 8 रुपया, तो औसत निकालना है ना। औसत मूल्य, मूल्य तो 7 5 8 है, औसत निकालना है। तो औसत निकालना है तो कितना होगा औसत?
तीनों कंपनी का मूल्य कितना हुआ, 20 रुपया हुआ ना। अब इसका औसत निकालना है, तो के गो कंपनी, 3 गो कंपनी, तो 3 से भाग देंगे। 4 कंपनी रहता तो 4 से भाग देते, तो ये औसत मूल्य निकल गया। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये क्लियर हो गया होगा आपको। क्लियर हो गया है। आप कैलकुलेटर पे वहाँ पे सोल्व कर सकते हैं, आपको इजाज़त है कैलकुलेटर ले जाने की। तो पहला जो दूसरा प्रश्न देखेंगे जल्दी से। x के लिए 2011 की तुलना में 12 में बेची गई इकाइयों में कितने प्रतिशत की कमी हुई है। बात सिर्फ x की कर रहा है। x की, कौन x, वो वाला x नहीं, यहाँ पे x कंपनी की बात कर रहा है। तो यहाँ देखेंगे x 2011 की तुलना में 12 में बेची गई इकाइयों में, ध्यान देंगे इकाइयों में कितने प्रतिशत की कमी हुई, इकाई में कितने प्रतिशत की कमी हुई। आपको दिया गया है ये बिक्री कितना बेचा है टोटल, और रुपया कितना है एक साबुन का, वो 2011 में 5 रुपया है, 12 में 6 रुपया है, ये बढ़ते गया है। उस हिसाब से इसका भी बढ़ा है, कभी कमा है कभी बढ़ा है। तो ये रेट वर्षवार, जो वर्ष में विभिन्न वर्षों में कभी बढ़ा है कभी कम हुआ है। तो आपको यहाँ पे जो दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न यहाँ देखेंगे ध्यान से, क्या कह रहा है, किसमें प्रतिशत कमी, तो बेची गई इकाइयों में प्रतिशत कमी। तो आपको निकालना है कि कितना 2011 में एक्स कंपनी ने साबुन बेचा, ये आपको निकालना है। तभी तो पता चलेगा कि 2011 में कितना बेचा है और 2012 में कितना बेचा है, तो कितना कमी हुआ। ठीक है, जब दोनों निकाल लेंगे तो फिर देखेंगे कि कितना कमी हुआ, और फिर उसका प्रतिशत निकालेंगे तो कितने प्रतिशत की कमी हुई, ये आपका निकल जाएगा। तो चलिए निकालते हैं। यहाँ पे ये आप लिख लिए होंगे, तो हम यहाँ मिटा देते हैं, इसको साफ कर देते हैं। देखेंगे 2011 की बात कर रहा है, 2011 और 12 2 वर्ष की बात कर रहा है, और किसका, एक्स का, सिर्फ एक्स का बात कर रहा है। ध्यान देंगे एक्स की बात कर रहा है, 2011 और 12। तो 2011 यहाँ एक्स की बात कर रहा है, तो एक्स यहाँ पे है, तो 11 और 12 यहाँ पे दिया गया है। पूछ रहा है कि 11 की तुलना में, तो पहले 11 का निकालेंगे ना, तो बर लिखेंगे यहाँ पे वर्ष 2011 में एक्स कंपनी द्वारा, एक्स कंपनी द्वारा बेची गई कुल इकाइयों की संख्या। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, 2011 में एक्स ने बेचा है 3 लाख रुपया का, अब एक साबुन का कीमत 5 रुपया, तो कितना होगा, इकाइयों की संख्या बराबर करेंगे, 3 लाख का बेचा है, तो 3 लाख, एक साबुन का कीमत 5 रुपया, तब 5 रुपया से भाग देंगे। ठीक है, तो ये कैसे निकालेंगे, तो ऐसे निकालेंगे, 3 लाख लिख लेंगे, अब 5 से भाग दे देंगे, तो ये 60,000 इकाई आ गया आपको, 60,000 इकाई आ गया। इकाई मतलब क्या, 60,000 इकाई मतलब 60,000 साबुन बेचा है 2011 में। ठीक है, उसी तरह से एक्स 2012 में कितना बेचा है, तो 2012 में भी 3 लाख का बेचा है, लेकिन रेट बढ़ गया 1 रुपया ज़्यादा, 6 रुपया में बेचा है एक साबुन को। तो वर्ष 2012 में लिखेंगे यहाँ पे इस तरह से, 2012 में एक्स कंपनी द्वारा, वहाँ पे आपको लिखना होगा सब्जेक्टिव एग्जाम पेपर कैसा है, सब्जेक्टिव, तो आपको सब्जेक्टिव टाइप से लिखना पड़ेगा। तो कंपनी द्वारा बेची गई कुल इकाइयों की संख्या, इकाइयों की संख्या, इकाइयों की संख्या
संख्या, तो बराबर करेंगे, कितना का बेचा है, 3 लाख का, 3 लाख लिखेंगे, 3 लाख लिखेंगे और भाग देंगे 6 रुपया से, क्योंकि 2012 में रेट एक साबुन का 6 रुपया था, तो 6 से काट देंगे 5 बार में, तो कितना बेचा, 50,000 साबुन ही बेचा है। कितना बेचा है, 50,000 साबुन बेचा है। 2012 में 50,000, 2011 में 60,000, तो एक 11 की तुलना में 12 में बेची गई इकाइयों में क्या हुआ, 11 में 60,000 बेचा, 12 में 50,000 बेचा, तो क्या हुआ, अगले साल कमी हुआ ना, कम बेचा है ना 10,000, तो ये कमी, तो कितना की कमी, 10,000 साबुन कम बेचा, तो बोल रहा है प्रतिशत में कितना कम बेचा, तो 10,000 साबुन में कम बेचा है। कितना, प्रतिशत में कमी कैसे निकालते हैं, तो 10,000 कम बेचा है ना, 10,000 कम बेचा है, प्रतिशत कमी चाहिए, तो कितना कम बेचा है, तो 10,000 कम बेचा है। तो कम किससे, नीचे किसको लिखेंगे, तो किससे, कम किससे होता है, तो ज्यादा वाला से, तो 60 इसको नीचे लिखेंगे। समझ में आ गया होगा। और प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना, ये प्रतिशत में, अभिष्ट प्रतिशत यहाँ पे लिख लीजिएगा, प्रतिशत, अभिष्ट प्रतिशत, या प्रतिशत में कमी लिख लेंगे सबसे अच्छा, यहाँ पे ये प्रतिशत कमी, पेन चेंज कर लें, पेन चेंज, देखिए प्रतिशत कमी, प्रतिशत कमी कितना हुआ है, तो ये निकालेंगे, तो काट लेंगे जल्दी से, 2 0 2 0 2 0, यहाँ पे 100/6, 100/6 प्रतिशत कितना आ जाएगा, भाग दे लेंगे, 6 से एक बार में जाएगा, 4, 4 बचा 0, 6 छक्का 36, 16, और बचा कितना 36, 16.4/6 प्रतिशत, अभी भी नहीं आया है, तो ये 2, ये 3, 16.2/3 प्रतिशत, ये पूर्णांक में लाए हैं, आप दशमलव में ला सकते हैं, जितना आएगा उतना प्रतिशत की कमी हो जाएगा। समझ में गया, आ गया, समझ में आ गया होगा। अब अगला प्रश्न, एक क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा, तो आप इसे नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, फिर आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। 2 प्रश्न हो गए, क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे सी प्रश्न, सी में क्या दिया हुआ है, प्रश्न सी। अभी तक 2 प्रश्न सोल्व किए हैं, 8 और 8 नंबर का, 2 8 8 16 नंबर हो चुका है, अभी 2 प्रश्न सोल्व किए हैं, और एक प्रश्न 8 पहला जो अभी सोल्व किए हैं 8 नंबर का है, ये भी 8 नंबर का है, ये 8 नंबर का सी, तो अभी तक 16 नंबर हो चुके हैं, लाना है कितना, एक DI 36 नंबर का, एक DI कितने 36 नंबर का, अभी 16 नंबर बनाए हैं, जल्दी से सॉल्व करेंगे, ध्यान देंगे। प्रश्न, अगला प्रश्न, 2013 में बेची गई कुल इकाइयों में जेड का कितना प्रतिशत हिस्सा था, आपको निकालना है। 2013 में जो बेचा गया है कुल इकाई, जेड का हिस्सा पूछ रहा है। 2013 में कुल इकाई बेचा है, तो सबका कुल इकाई, तीनों कंपनी का कुल इकाई, ठीक है, कुल इकाई की बात कर रहा है, तो आपको कुल इकाई निकालना कि कितना साबुन एक्स ने बेचा 2013 में, कितना साबुन बाई ने 2013 में बेचा, और कितना साबुन जेड ने 2013 में बेचा, तो उसमें जेड का कितना हिस्सा है, ठीक है, तो हिस्सा कितना है, तो हिस्सा तो निकल ही जाएगा ना यहाँ, लेकिन प्रतिशत हिस्सा पूछ रहा है, समझ गए, इतना आसान नहीं, 8 नंबर का प्रश्न है, तो ये प्रतिशत हिस्सा निकालना था। अब जेड का हिस्सा निकालना रहता, तो जेड का ये हिस्सा 13 में, तो ये 8 रुपया का एक साबुन बेचा है, 4 लाख का बेचा है, तो 4 लाख का बेचा है, ठीक है, 4 लाख का बेचा है, एक साबुन 8 रुपया का,
तो 8 पचे 40, 50,000 साबुन बेचा ना। कितना साबुन बेचा? 50,000 साबुन जेड ने बेचा। कब? 2013 में। तो जेड का हिस्सा तो निकल ही गया ना। तो ये हिस्सा नहीं पूछ रहा, ये प्रतिशत में कितना हिस्सा है, किस में से? ये तीनों में से। तो तीनों को निकालना होगा आपको। तो एक्स का भी निकालना है, वाई का भी निकालना है, और जेड का तो निकाले, तीनों का निकालना है। उसमें से जेड का कितना प्रतिशत में हिस्सा निकालना है आपको। तो ये समझ में आ गया होगा। तो देखिए कैसे निकालते हैं, ध्यान देंगे। तो पहला निकालते हैं एक्स का हिस्सा। वर्ष 2013 में एक्स का हिस्सा, वर्ष 2013 में यहाँ पे कर लेंगे और लिखेंगे एक्स का हिस्सा। एक्स का हिस्सा, हिस्सा नहीं लिखेंगे, एक्स द्वारा बेची गई कुल इकाई, या एक्स का हिस्सा नहीं, एक्स का, एक्स द्वारा बेची गई कुल इकाई, एक्स द्वारा बेची गई कुल इकाई कितना होगा। तो एक्स द्वारा बेची गई कुल इकाई, तो बेचा है कितना का? बेचा है, एक्स बेचा है कितना? 13 में बात कर रहा है, 13 में। तो 13 में 7 रुपया एक साबुन का कीमत है, 3.5 लाख का बेचा है। तो 3.5 लाख लिखेंगे यहाँ पे। ये 35,000 एक जी। अब बेचा है एक 7, तो 7 पचे 35, तो कितना का? 50,000 साबुन बेचा है। ये निकल गया, ठीक है। 50,000 साबुन लिख देंगे। फिर उसी तरह से बाई द्वारा बेची गई कुल इकाई, ठीक है। बाई द्वारा बेची गई कुल इकाई, तो बाई ने कितना बेचा है? 4.5 लाख का बेचा है। कितना लाख का बेचा है? 4.5 लाख का बेचा है। और एक साबुन कितना का बेचा है? तो 5 रुपया का बेचा है। तो 5 नामा 45, तो ये 90,000 साबुन बेचा है। कितना साबुन? 90,000। उसी तरह से जेड, जेड का हिस्सा, तो जेड का निकाले ना, तो जेड द्वारा, तो इसी तरह से लिख लेंगे यहाँ पे, बराबर करेंगे। तो कितना बेचा है? 4 लाख रुपया का बेचा है, 4 लाख रुपया। एक साबुन कितना का बेचा है? तो 8 का बेचा है, 8 रुपया का। ये रुपया हुआ, ये भी तो रुपये है ना, प्रति इकाई है। एक चीज ध्यान देंगे यहाँ पे। अब कह रहे हैं कि ठीक है काट दे रहे हैं यहाँ पे, तो एक चीज समझा देते हैं, देखो। चार लाख रुपया, ठीक है। अब नीचे कितना था? 8 रुपया प्रति इकाई, मतलब 8 रुपया प्रति इकाई, 8 रुपया में एक साबुन, ठीक है। अब कैसे होगा? तो इसको ऐसे लिखते हैं, 40, 4 लाख हो गया, रुपया हो गया, ठीक है। ये 8 रुपया है, ये बटा में है, बटा में मतलब यहाँ पे तो एक, किसी के साथ एक को मल्टीप्लाई कर दो, एक गुने कुछ, एक गुने जितना, तो उतना ही रहता है। तो ये नीचे में आया एक इकाई, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये क्या हुआ? ये इसके साथ बटा में है ना, तो 40,000, ये 4 लाख हो गया, ठीक है। ये 4 लाख और ये 8 रुपया, ये तो बटा में आ गया। और ये जो नीचे वाला है, तो ये कहाँ जाएगा? ऊपर। कहाँ जाएगा? ऊपर। तो ये इकाई, ये तो रुपया है यहाँ पे, गुना इकाई, ये इकाई कहाँ चला जाएगा? ऊपर, क्योंकि यहाँ पे नीचे है, तो पलटेंगे, पलटेंगे तो ऊपर जाएगा। ये रुपया से रुपया कट गया, ये 8 पच्चे 40 कट गया, तो क्या निकल के आया आपको? इकाई की संख्या 50,000 निकला, इकाई बच गया था ना। अब समझ में आ गया, क्लियर हुआ कि ये इकाई क्यों बच रहा है, तो ऐसे बच रहा है, ठीक है। वो जो चीज़ें समझा रहे थे, तो उसी तरह से यहाँ ये डायरेक्ट यहाँ पे, तो ये जो साबुन इकाई, साबुन की इकाई है ना, तो एक साबुन 90,000 साबुन, 50,000 साबुन। तो इसी तरह से 8 पचे 40,
ये 50,000 साबुन। 50,000 साबुन बोल लो या 50,000 इकाई बोल लो, बात एक ही है, क्योंकि इकाई का मतलब वो साबुन बेच रहा है तो साबुन हुआ। अब कह रहा है ये तीनों का हो गया, तीनों 50,000, 50,000, 1,00,000 और 90,000, 1,90,000 टोटल। वर्ष 2013 में टोटल इकाई कितना बिका गया तीनों कंपनी द्वारा? 1,90,000। कितना? 1,90,000। अब जेड द्वारा कितना बेचा गया? 50,000। तो ये जो टोटल का पूछ रहा है ना कि कुल इकाइयों में जेड का प्रतिशत हिस्सा पूछ रहा है, कुल इकाइयों में, मतलब कुल इकाई कितना बेचा गया? तो कुल इकाई है 1,90,000, 50,000, 50,000, 1,00,000, ये 90,000, 1,90,000 टोटल कुल इकाई। तो 1,90,000 में ये 50,000 कितना प्रतिशत है? 50,000 किसका? 1,90,000 का कितना प्रतिशत है, ये पूछा गया है। इसको मिटा लेते हैं, यहाँ देखेंगे कि अब समझ में आ गया होगा। ये जो 50,000 है, 1,90,000 का कितना प्रतिशत है? अब समझ में आ गया, यही निकालना था। कैसे करेंगे, कैसे क्या करेंगे? एग्जाम में क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, 50,000 गुने 100, 2 जीरो और लगा देंगे, इतना से भाग दे देंगे, ठीक है? जितना आएगा यहाँ लिख देंगे। फालतू का दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है, वहाँ पे काटने नहीं बैठेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो, ये 2 जीरो से 2 जीरो, 500/19, 500/19, ठीक है? ये प्रतिशत आएगा, जितना भाग दे के जितना आएगा आप वहाँ पे कर लीजिएगा। तो ये समझ में आ गया। कुल इकाइयों का ये जो 50,000 जेड का हिस्सा 50,000 है, वो कितना प्रतिशत है, तो वो निकालना था, निकाल दिए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आपका डी प्रश्न है, किस वर्ष में बाई में इकाइयों की अधिकतम संख्या बेची? बाई ने पूछ रहा है कि बाई कंपनी ने किस वर्ष, बाई कंपनी ने किस वर्ष अधिकतम संख्या साबुन बेचा है? साबुन, अधिकतम साबुन किस वर्ष बेचा है? कौन? बाई ने। तो आप क्या करना पड़ेगा? तो आपको तो पूरा निकालना पड़ेगा बाई का। 2011 में कितना बेचा, 2012 में कितना बेचा, तो इसी तरह से 15, ये पाँचों साल का आपको निकालना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा कि कौन सबसे ज़्यादा किस वर्ष बेचा है। तो आपको जल्दी से आइए निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, ये जो है थोड़ा इजी है, जल्दी से हो जाएगा, तभी निकल जाएगा तुरंत। देखिए, किस वर्ष हमें पता करना कि किस वर्ष, तो ये 2011 में बेचा है सबसे ज़्यादा, कि 2012 में बेचा है, कि 13 में बेचा है, कि 14 में बेचा है, कि 15 में बेचा है, तो ये निकालना है। तो पाँचों का, तो ये बाई पे ध्यान देंगे हम, बाई का पूछ रहा है तो बाई का तो ध्यान देंगे। तो 2011 में कितना बेचा है? 2011 में कितना साबुन बेचा है? कितना साबुन बेचा, यहाँ पे लिखेंगे। तो 2011 में कितना बेचा, तो कैसे निकालेंगे, कैसे निकालते थे? टोटल बेचा 4,40,000 का, एक साबुन 4 रुपया का, तो वैसे ही लिख देंगे, जल्दी से करेंगे। 4,40,000 का, एक साबुन 4 रुपया का, ठीक है? उसी तरह से 2012 में निकालेंगे। 2012 में कितना बेचा? 4,20,000, 4,20,000, एक साबुन कितना? 6 रुपया का। 2013 में इसी तरह से लिखेंगे। 13 में कितना बेचा है? तो 4.5 लाख बेचा है। और एक साबुन कितना बेचा है? 5 रुपया का। 14 में कितना बेचा है? तो 14 की बात करें तो 14 में बेचा है 4,20,000,
90,000 का, 4,90,000 का टोटल ये रुपया में बेचा है, और एक साबुन बेचा है 7 रुपया का। और अगला वर्ष 2015 में कितना बेचा है? 15 में बेचा है 4,20,000 रुपया का टोटल बेचा है, और 6 रुपया प्रति साबुन बेचा है। तो आप काटेंगे जल्दी से, यहाँ पे निकल जाएगा। ये 11,000, ठीक है। ये 6 7 बार में जाएगा तो ये 70,000। यहाँ पे 5 नामा 45, 90,000। ये 7 सत्ते 49, ये 70,000। और ये 6 सत्ते 42, तो ये भी 70,000, ठीक है। तो ये जो बेचा है 70,000, क्या 11,000 क्या साबुन बेचा ना, ये सब क्या है? साबुन का संख्या, कितना साबुन बेचा है? 100 साबुन, सोप मने साबुन, ठीक है। ये साबुन बेचा है, तो ये आपकी संख्या निकल गई। आपसे पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था? आपसे पूछ रहा था कि कौन से वर्ष में सबसे ज्यादा बेचा है। तो कौन से सबसे ज्यादा बेचा है, देख लीजिए कौन से। 90,000, ये तो 11,000 बेचा है। 90,000 कितना? 90,000। यहाँ पे देख लेंगे, रुकिए रुकिए, मिस्टेक, ये 4 जीरो होगा यहाँ पे। तो 1,10,000 साबुन बेचा है, 1,10,000 साबुन बेचा है, ठीक है। 1,10,000 साबुन, यहाँ पे एक जीरो छूट गया था। तो सबसे ज्यादा कौन? 1,10,000 2011 में, ये 70,000, 90,000, 70,000, 70,000। तो सबसे ज्यादा तो यही है ना आपका, 1,10,000 वर्ष 2011 में बाई ने बेचा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 2011। कौन से वर्ष बेचा है? 2011। तो ये टेबल आपको पूरा बनाना पड़ेगा आपको एग्जाम में, और उसके बाद नीचे लिखना पड़ेगा कि वर्ष 2011 में कौन सा बाई द्वारा बेची गई साबुन की संख्या 1,10,000 है। मतलब 1,00,000 ऐसे लिखेंगे, इतना लाख, इसका मतलब 1,10,000, समझ गए। चलिए, आपका ये तो हो गया डी। अब अगला जो क्या है प्रश्न, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं फिर। तो आपका जो अगला प्रश्न है, कह रहा है कि सारणी में दिया गया प्रति इकाई अधिकतम मूल्य और प्रति इकाई न्यूनतम मूल्य में कितने प्रतिशत की अधिक है। जो सारणी आपका दिया गया है टेबल, इसमें सब प्रति इकाई अधिकतम मूल्य और प्रति इकाई न्यूनतम मूल्य से कितना अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है, ये निकालना है। तो आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, पहले इसको मिटा लेते हैं। आपने लिख लिया होगा, ये मिटा लेते हैं। क्या पूछ रहा है? प्रति इकाई अधिकतम मूल्य और प्रति इकाई न्यूनतम मूल्य में कितना प्रतिशत अधिक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे प्रति इकाई अधिकतम मूल्य कितना है। इस टेबल में, पूरे टेबल में प्रति इकाई अधिकतम मूल्य किसका है, कितना है, कितना प्रति अधिकतम मूल्य कितना बेचा गया है अभी तक। तो अभी तक जो बेचा गया है इस टेबल में प्रति इकाई अधिकतम मूल्य, तो देखेंगे यहाँ पे इकाई मूल्य यहाँ दिया हुआ है, बाई का दिया हुआ है, जेड का दिया हुआ है। तो प्रति इकाई अधिकतम मूल्य, तो ये 9 रुपया, यहाँ पे देखिए 9 रुपया से ज़्यादा है नहीं है। तो अभी तक जो 2015 तक जो डेटा आपको टेबल में दिया गया है, तो 9 रुपया अधिकतम मूल्य बेचा गया है, किसके द्वारा? एक्स के द्वारा। और सबसे कम किसके द्वारा बेचा गया है, देख लेंगे सबसे कम कहाँ है। ये 7, 6, 5, इससे कम है 4, 6, और ये 4 रुपया यहाँ पे दिया गया है। तो आपका जो ये 9 रुपया है, क्या ये वाला 9 रुपया बेचा गया सबसे ज़्यादा अभी तक, और
₹9 में एक साबुन सबसे ज़्यादा महंगा और ये ₹4 सबसे कम अभी तक बेचा गया है। तो ये जो ₹9 है ना, ये ₹4 से कितना ज़्यादा है? तो ₹5 ज़्यादा है कि नहीं? तो ये कितना प्रतिशत कम ज़्यादा है ये पूछ रहा है आपको, रुपया में नहीं पूछ रहा है। ये ₹5 में ज़्यादा है, कितना प्रतिशत ज़्यादा है? तो प्रतिशत में निकाल लीजिएगा। तो ₹5 जो है ज़्यादा है किससे? किससे ज़्यादा है? ₹4 से ना। ये ₹5 ज़्यादा है, प्रतिशत में निकालना है तो ₹5 ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है? तो किससे ज़्यादा है? तो ₹4 से ज़्यादा है ना। तो 4 को नीचे लिखेंगे, ₹5 मिटा लेते हैं। ये ₹9 अधिकतम मूल्य, ₹4 सबसे न्यूनतम मूल्य। तो कह रहा है कि ज़्यादा, प्रतिशत ज़्यादा वाला पूछ रहा है। तो रुपया में ₹5 ज़्यादा है, ठीक है। किससे ज़्यादा है? नीचे किसको लिखेंगे? तो ₹4 से ज़्यादा है ना, तो ₹4 लिखेंगे। प्रतिशत में बदलना है तो क्या करते हैं? 100 से गुना करते हैं। रुपया से रुपया कट गया, 4 से 25 चौ 100, 25 पचे 125% ज़्यादा है, 125% ज़्यादा है। तो ये बन गया आपका प्रश्न, हो गया सोल्व। तो आज के लिए ये समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। और हम लोग अभी जब आपका एग्ज़ाम डेट दे दिया गया 25 अप्रैल से शुरू होने वाला है, तो हम लोग अभी जो प्रैक्टिस करेंगे, डेली 1 DI का प्रैक्टिस करेंगे, 22 तारीख तक प्रैक्टिस करेंगे। तो हमारे साथ लाइव चलेगा 9 बजे से, ठीक है। तो हमारे साथ बने रहिए और DI में अधिकतम अंक प्राप्त करिए। हमारे साथ कोजेंट IAS के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।